हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट आधार क्लास यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर सेकंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF। क्लियर है? तो ITF में ज़्यादातर सिलेबस रिड्यूस्ड है, लेकिन जो बचा हुआ है बेटा बहुत ही आसान है और आप आसानी से क्वेश्चंस लगा सकते हो। बहुत ही आसान है क्योंकि प्रॉपर्टी लगभग रिड्यूस्ड है, तो जो बचा हुआ है उसको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आइए हम लोग बात करने वाले हैं बेटा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF। क्लियर है? शॉर्टकट में इसको ITF बोलते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको इन्वर्स समझना पड़ेगा कि इन्वर्स का मतलब क्या होता है। आपको पता होगा फंक्शन में आपने सीखा है कि जो फंक्शन डिफाइंड होता है सेट A से सेट B में। क्लियर है? अगर इसमें एलिमेंट 1 2 3 मान लें, इसमें 4 5 6 मान लें। क्लियर है? तो आपको पता है पहला चीज़ कि जब हम लोग किसी फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं तो डोमेन और कोडोमेन आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। क्लियर है? आपको पता होगा कि सेट A को क्या बोला जाता है बेटा? डोमेन। और सेट B को क्या बोला जाता है? कोडोमेन। अच्छा, इन्वर्स कैलकुलेट करते समय एक चीज़ हमेशा ध्यान होना चाहिए कि फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव। क्या होना चाहिए? फंक्शन बाइजेक्टिव, दैट इज 1 1 ऑन 2। अगर 1 1 ऑन 2 नहीं हुआ बेटा, उस सिचुएशन में होगा क्या? क्लियर है कि जब आप कोडोमेन और डोमेन इंटरचेंज करोगे तो यहाँ पे कुछ कोडोमेन में एंट्रीज आपकी बैक एंड हो जाएंगी। क्लियर है? तो पहला चीज़ तो ऑन 2 होना चाहिए। सेकंड चीज़ 1 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 1 नहीं हुआ तो यहाँ पे मैपिंग देखोगे तो रिवर्स आ जाएगी। क्लियर है? तो अगर किसी फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट करते समय एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, फंक्शन मस्ट बी क्या होना चाहिए भाई? बाइजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ तक बात हमारे समझ में आ गई। तो आओ हम लोग फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई फंक्शन बेटा y = fx टाइप का है, y = fx टाइप, तो उसको x = f ऑफ y टाइप लिखते हैं, मतलब x एज अ फंक्शन ऑफ y निकालते हैं। क्लियर है? और उसके बाद x को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं f इनवर्स x से, और y को रिप्लेस कर देते हैं किससे बेटा? x से। ठीक है? तो ये आपका फंक्शन आ जाता है इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर है? कहने का मतलब कुछ नहीं बेटा, अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है तो उसे x एज अ फंक्शन ऑफ y लिखेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि इन्वर्स में डोमेन और कोडोमेन आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जा रहे हैं। मतलब जिस x पे y की वैल्यू दे रहा था, अब उस y पे किसकी वैल्यू देगा? x की वैल्यू देगा। क्लियर है? तो आओ फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स कैलकुलेट करना। तो पहले आप जानते हो कि पहला फंक्शन आता है क्या आपका? fx = sin x। ठीक है? जैसे ही fx = sin x आया, आपके दिमाग की बत्ती जली कि सर sin x तो मैनी 1 ऑन 2 फंक्शन है। अगर इसका मैं डोमेन और रेंज बताऊं तो आपको पता है डोमेन ऑल रियल होता है और रेंज जो होता है वो -1 से 1 होता है। क्लियर है? अगर इसका ग्राफ की मैं चर्चा करूं तो ग्राफ इसका जो आता है बेटा बहुत ही आसान सा ग्राफ होता है sin x का, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्लियर? ये आएगा आपका ग्राफ ऑफ फंक्शन 0 π/2, ये आपका कितना आएगा? -π/2, और ये आपका कितना आएगा? पाई, ये आएगा 3 π/2, और ये कितना आएगा? 2 पाई। बस ध्यान से आपको इस लेक्चर को देखना है बेटा, आपके एक भी सवाल नहीं फंसेंगे। ठीक है? वादा है आपसे। देखो यहाँ पे ध्यान से, तो अगर इस फंक्शन को देखा जाए तो ये तो क्या है बेटा? ये तो जाहिर सी बात है क्या है भाई? मैनी 1 ऑन 2 है। तो सर ये तो नॉन इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो बेटा अगर नॉन इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इसे हमें क्या बनाना है? इन्वर्टिबल बनाना है। तो इन्वर्टिबल बनाने के लिए हमें उसे 1 1 ऑन 2 बनाना पड़ेगा। तो 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए क्लियर है, हम लोग करते क्या? इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। रिस्ट्रिक्ट कहाँ से कहाँ तक? देखो, अगर बहुत गौर से देखा जाए तो -π/2 से π/2 में क्या है? फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो बेसिकली हम लोग -π/2 से π/2 की ही बात करेंगे। ठीक है? अब और बच्चों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर π/2 से 3 π/2 में भी तो इन्वर्टिबल है, यहाँ आप क्यों नहीं इन्वर्स निकाल रहे हैं? तो बेटा ये जो इसका डोमेन डिफाइंड होता है इन्वर्स का, वो -π सबसे छोटी वैल्यू के लिए बात किया जाता है। क्लियर है? तो इसका मतलब इधर हम भूल जाएंगे। ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे रेंज जो डोमेन है इसका क्या कर चुके हैं? रिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं। वो भी कितना? -π/2 से π/2। क्लियर है? से कहाँ तक बेटा? -1 से 1। ये sin x का हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है? तो अगर डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो यही फंक्शन आया आपका। क्लियर है? अब हम इन्वर्स निकालते समय आपको याद होगा कि y = sin x मानेंगे। क्लियर है? y एज ए फंक्शन ऑफ x है। अब x एज ए फंक्शन ऑफ क्या निकालेंगे? y। तो यहाँ से x = क्या आ जाएगा बेटा? sin इनवर्स y। और x को रिप्लेस करेंगे किससे? f इनवर्स x से, और y को रिप्लेस करेंगे किससे? x से। तो f इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा? sin इनवर्स x। अब इसके डोमेन और रेंज की अगर हम लोग बात करें
ठीक है, डोमेन और रेंज की, तो बहुत आसान है डोमेन रेंज बताना, क्योंकि आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। मतलब ये फंक्शन अब -1 से 1 इसका डोमेन हो जाएगा और रेंज क्या निकल के आएगा बेटा, -π/2 से π/2। यानी बहुत ही आसान है इसका इन्वर्स फाइंड करना। ठीक, क्लियर है। अब ये तो रहा सर साइन एक्स का ग्राफ। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होगा, तो यहाँ पे मैं आपको दो तरीके से साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बताना चाहूँगा। ठीक है, तो गौर करेंगे यहाँ पे बेटा। देखो, एक तरीका तो ये है आपके पास कि टेक मिरर इमेज अबाउट y = x एक्सिस। क्लियर है, y = x के अबाउट मिरर इमेज होते हैं वो इसलिए। क्लियर है, तो अगर बहुत गौर से आप देखोगे तो साइन एक्स का जो ग्राफ आपने अभी देखा है साइन एक्स का, ठीक है, वो कुछ ऐसा आपने देखा, ये देखा बेटा। जब y = x के अबाउट मिरर इमेज लेंगे तो ये वाला पोर्शन आपको पता उठ के यहाँ आ जाएगा और ये वाला पोर्शन उठ के कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब ग्राफ आपका ये हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का ये आप पे यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे π/2 और यहाँ पे क्या आने वाला है भाई, -π/2। एक तो ये तरीका हुआ। एक तरीका ये हुआ जो आपकी बुकों में बताया जाता है कि बेटा करना क्या है कि साइन एक्स को y एक्सिस पे प्लॉट कर लेना। ठीक है, साइन एक्स को जैसे ही y एक्सिस पे आप प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ आएगा। ठीक है, अब करना क्या है बेटा, आपको -π/2 से π/2 में इसको ब्रेक कर लेना। क्लियर है, तो जैसे ही आप ब्रेक करोगे आपके पास ये ग्राफ आ चुका है। तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये होगा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि डोमेन और रेंज अगर एक्सचेंज हो चुके हैं तो यहाँ पे जिस वैल्यू पे वो y दे रहा था, अब उस y पे क्या देगा, वो x देगा। यानी अब इंट्रीज जो होगी वो -1 से 1 होगी। यानी अब हम लोग साइन एक्स की ना बात करके किसकी बात करते हैं, साइन इनवर्स एक्स की। तो इसका जो डोमेन आएगा बेटा वो क्या आएगा, -1 से 1 और जो रेंज निकल के आएगा वो आएगा -π/2 से π/2, वो भी क्लोज। क्लियर। अब यहाँ पे देखो छोटे छोटे सवाल आपसे बहुत पूछे जाएंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज की ही बात होगी। साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू बताओ। ठीक है, साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू बताओ, साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू बताओ। ठीक है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बताओ एंड साइन इनवर्स -1 की वैल्यू बताओ। साइन इनवर्स -1 की वैल्यू बताओ। तो बेटा ये निकालना बहुत ही आसान होता है क्योंकि आपको पता है कि 1/√2 किस x पे देता था, वो किस x पे देता था, π/4 पे। क्लियर है, तो अब π/4 पे क्या मिले, 1/√2 पे क्या दे रहा था, π/4 पे 1/√2 दे रहा था, तो 1/√2 पे कितना देगा, π/4 देगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आने वाला बेटा, π/4। इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर कितना आने वाला है, π/3। इसका आंसर कितना आने वाला है, π/6। इसका आंसर कितना आने वाला है, π/2। क्लियर है, बोलो। अब यहाँ पे रही बात कि सर अगर इसी में माइनस साइन लगा दिया जाए। क्लियर है, तो एक चीज नोट करके एक पॉइंट जरूर नोट कर लेना बेटा कि साइन इनवर्स एक्स इज ऑड फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा, ऑड फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स इज ऑड फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन है तो बहुत ही आसान है इसका कि साइन इनवर्स ऑफ -x जो है बेटा वो साइन इनवर्स माइनस ऑफ साइन इनवर्स x के बराबर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस साइन जस्ट बाहर आ जाएगा। क्लियर है, माइनस साइन जस्ट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो बेटा, अगर आपसे बोला कोई कि साइन इनवर्स -1/√2 बताओ, साइन इनवर्स -1/2 बताओ, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि सर माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स क्या बचेगा, 1/√2। और साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू अभी हमने जस्ट देखा कितना होगा, π/4। यानी निगेटिव साइन आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस माइनस साइन कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर, बस इतनी सी बात आपको साइन इनवर्स एक्स में याद रखना है। क्या क्या चीज, प्रिंसिपल वैल्यूज और उसका ग्राफ और डोमेन और रेंज। तो डोमेन आपको पता है -1 से 1, रेंज -π/2 से π/2, ग्राफ सर आपके सामने अभी जस्ट देखा था। और एक चीज उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज, और अगर माइनस साइन आ जाता है तो माइनस साइन जस्ट बाहर हो जाता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है साइन इनवर्स एक्स में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले बेटा कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक है, किसका भाई, कॉस इनवर्स एक्स का। तो बहुत शिद्दत से देखेंगे, बहुत आसान चैप्टर है, मुश्किल से आधा घंटा आपको नहीं लगेगा और आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हर एक सवाल कर सकते हो। fx = cos x। बेटा cos x का अगर आप ग्राफ देखोगे तो cos x का जो ग्राफ आता है वो ये है। ठीक है, देखना भाई ध्यान से, ये आएगा cos x का ग्राफ।
अगर हमें इसे इन्वर्टिबल बनाना है तो जाहिर सी बात है कि हम इसे बहुत छोटी वैल्यू अगर आप बात करो, क्या 0 से पाई में ये इन्वर्टिबल है क्या? यस सर, 0 से पाई में क्या है? इन्वर्टिबल है। अगर पहले बात किया जाए तो ये डिफाइन होता ऑल रियल से कहाँ तक भाई? -1 से 1 में, ठीक है, ये डिफाइन होता है। लेकिन अगर मुझे उसे 1 1 ऑन टू बनाना है तो 0 से पाई इसका क्या रखना पड़ेगा? डोमेन रखना पड़ेगा, यानी हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है वो 1 1 बनाने के लिए 0 से पाई। क्लियर है? बोलो बेटा। तो यहाँ से क्या y इक्वल टू कॉस एक्स मानेंगे, क्या x बराबर कॉस इनवर्स y आएगा, और f इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा बेटा? कॉस इनवर्स x। और इसका डोमेन और रेंज आपस में क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज। तो -1 से 1 इसका डोमेन आएगा और रेंज क्या निकल के आएगा? क्लोज 0 से पाई। क्लोज 0 से क्या आएगा? पाई। अब अगर इसकी ग्राफ की चर्चा करें तो ग्राफ बहुत ही आसान है इसका बनाना, ठीक है। ग्राफ देख लो बेटा इसका कॉस इनवर्स x का। जो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ आएगा बेटा वो ये आएगा आपका, ये वैल्यू कितनी आएगी? -1, ये वैल्यू कितनी आएगी? 0, ठीक है। -1 पे आंसर कितना देगा? पाई। तो रेंज इसका 0 से पाई आएगा, और जो डोमेन ये आएगा 1, ठीक है, और रेंज जो डोमेन होगा -1 से 1 होगा। अब यहाँ पे छोटे छोटे प्रिंसिपल वैल्यूज के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है? पहला सवाल जैसे कॉस इनवर्स 1/√2 बताओ, ठीक है, कॉस इनवर्स हाफ बताओ, कॉस इनवर्स √3/2 बताओ, ठीक है, √3/2 ये बताओ। तो कॉस इनवर्स हाफ आपको पता है किस वैल्यू पे देता है भाई? π/4 पे। और ये हाफ कितना देता है? π/3 पे। और √3/2 कितना देता है? π/6 पे। यहाँ पे एक खास बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, इसको इरेज कर दे रहा हूँ बेटा, नोट कर लेना। यहाँ पे एक खास बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर है? नोट करके वो पॉइंट लिख लेना, जितना लिखा रहा हूँ बस इतना लिख लो, एक भी सवाल नहीं फंसेगा बेटा। कि कॉस इनवर्स ऑफ -x बराबर होता है किसके भाई? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। किसके बराबर होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स x के, ठीक है। अब आओ देखें यहाँ, तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर कॉस इनवर्स -1/√2 आ जाए या कॉस इनवर्स -√3/2 आ जाए, तो इन दैट सिचुएशन जो आंसर आएगा वो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 होगा। और कॉस इनवर्स 1/√2 आप जानते हो कितना आएगा? पाई माइनस π/4। दैट इज आंसर कितना आ जाएगा? 3π/4। तो इसका मतलब ये हुआ सर, अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो डायरेक्टली वही वैल्यू लिख देंगे, लेकिन अगर निगेटिव आएगी तो यहाँ माइनस साइन जस्ट बाहर नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा भाई? पाई माइनस दैट एंगल होगा। वो इसलिए होगा बेटा क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो रेंज निकल के आ रही है 0 से पाई आ रही, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब सोचो अगर ये माइनस साइन वैसे भी खा लेता है कॉस को, आपको पता ही है, लेकिन कॉस इनवर्स माइनस साइन नहीं खाएगा, वो जब बाहर आएगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म में आएगा। अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि सर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्यों हुआ, 2π 3π क्यों नहीं हुआ? तो बेटा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम जो उसका रेंज रखे हैं, मतलब डोमेन जो कॉस इसका रखे थे 0 से पाई में रखे थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात जो आंसर आना चाहिए वो अगर पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तो 0 से π/2 में आंसर देगा, और अगर निगेटिव रही तो π/2 से पाई के बीच में देगा। इसीलिए पाई माइनस क्या हो जा रहा है? कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये कॉस इनवर्स एक्स की भी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो बहुत आसान है ये, और आप बता सकते हो। तो कुछ यहाँ पे मैं आपको एक दो छोटे मोटे सवाल दूंगा जो जिसके आंसर आपको बताने हैं। क्लियर है? तो आ जाएं भाई फटाफट बता दें। कॉस इनवर्स -1, कॉस इनवर्स -हाफ। क्लियर? बताओ भाई इसका आंसर कितना आएगा? क्या पाई माइनस कॉस इनवर्स 1, और कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो दैट इज पाई माइनस 0, यानी आंसर कितना आएगा? पाई, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करोगे तो पाई माइनस क्या आएगा? कॉस इनवर्स हाफ, और आंसर कितना आएगा? पाई माइनस π/3, दैट इज 2π/3। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हुआ सर माइनस साइन आए तब भी डील कर लेंगे, प्लस साइन आए तब भी डील कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स भी हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। बस प्रिंसिपल वैल्यूज ही आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? प्रॉपर्टी हट गई है बेटा। चलो बात किसकी कर लेते हैं? tan इनवर्स एक्स की। आए जल्दी से। tan x y इज इक्वल, बेटा अगर y इक्वल टू tan x है तो इसका जो आपको पता है ये डिफाइन होता है ऑल रियल में से ऑड π/2 हटाते हैं, आपको याद होना चाहिए। डोमेन ये आता है और रेंज जो आता है वो क्या आता है? ऑल रियल, ठीक है, यही आता है। अगर हम tan x का ग्राफ बनाए बेटा तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके ग्राफ में अगर आप चेक करोगे तो ये अपने फर्स्ट जो इंटरवल है -π/2 से π/2 में
क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि सर -π/2 से π/2 में क्या है ये 1/2 है, मतलब -π/2 से π/2 इसका जो डोमेन है वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कहाँ से कहाँ तक ले लेते हैं बेटा? -π/2 से कहाँ तक? π/2। वो भी ओपन रहेगा क्लोज रहेगा? क्लोज रहेगा ओपन रहेगा? ओपन रहेगा, क्योंकि -π/2 और π/2 इसके डोमेन में नहीं है। ठीक है, अब अगर इसका इन्वर्स निकालें तो जाहिर सी बात आपको पता है fx = tan इनवर्स x आने वाला है। ठीक है, और इसका जो रेंज होगा वो ऑल डोमेन होगा, ऑल रियल होगा, जो रेंज निकल के आएगा वो -π/2 से कहाँ तक आएगा बेटा? π/2। ठीक है, चल अब यहाँ पे आपसे छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, वो प्रिंसिपल वैल्यूज वाले। तो tan इनवर्स, हाँ इसके ग्राफ पे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये तो रहा था किसका? tan x का ग्राफ। अगर tan इनवर्स x का ग्राफ आपको बनाना होगा बेटा, तो tan इनवर्स x का ग्राफ जो आने वाला है वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया था तरीका कि इसको y एक्सिस में प्लॉट कर लेना है। ठीक है, y एक्सिस में प्लॉट कर लेना। ये आएगा π/2 और ये आएगा कितना? -π/2। ये tan इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे अगर आपसे छोटा छोटा सवाल पूछा जाए कि tan इनवर्स 1 कितना होगा? ठीक है, tan इनवर्स √3 कितना होगा? tan इनवर्स 1/√3 कितना होगा? तो आप बता सकते हो π/4, ये कितना आएगा? π/3, और ये कितना आएगा? π/6। ठीक है, तो बहुत आसान है वैल्यूज निकालना आपका। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज है। अब एक चीज़ और नोट करके लिखना, पॉइंट नोट करके, कि tan इनवर्स x ऑड फंक्शन होता है। tan इनवर्स x इज ऑड फंक्शन। अच्छा, ऑड फंक्शन हम कैसे पहचानेंगे बेटा? जो ऑड फंक्शन होते हैं वो सिमेट्री के अबाउट ओरिजिन होते हैं, मतलब ओरिजिन के जैसा उधर रहेगा वैसा इधर रहेगा ग्राफ। ठीक है, और ऑड फंक्शन की खास बात ये होती है कि माइनस साइन अगर उसमें आता है एंगल के अंदर तो माइनस साइन जस्ट बाहर हो जाता है। यानी अगर आपसे यहाँ पे पूछे tan इनवर्स -1 की वैल्यू बताओ तो माइनस बाहर आ जाएगा, आंसर कितना आएगा? -π/4। यहाँ पे कितना आएगा? -π/3। यहाँ माइनस ले लिया तो -π/6 आएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये tan इनवर्स x का कैलकुलेशन। अब आपको तीन चीज़ और देखना है, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स x का। तो आओ फटाफट उसको भी मैं बता देता हूँ, उसके बाद फाइनल क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलो आ जाएं बेटा। तो इसके बाद बात करते हैं कॉट इनवर्स x का। fx = देखो कॉट इनवर्स x, रिकॉर्डिंग चल रही है। कॉट इनवर्स x बेटा, कॉट इनवर्स x जो डिफाइन होता है, इसका जो रेंज आएगा वो 0 से पाई, जो रेंज आएगा वो ऑल रियल होगा, और जो डोमेन ऑल रियल होगा, जो रेंज निकल के आएगा ओपन 0 से क्या आएगा? पाई आएगा। ओपन 0 से क्या आएगा बेटा? पाई। ठीक है, अगर इसकी ग्राफ की हम लोग चर्चा करें तो ग्राफ बहुत ही आसान है इसका बनाना। ठीक है, ये इसका ग्राफ होगा tan इनवर्स x का। क्लियर है? तो tan इनवर्स x में बेटा आपसे अगर सवाल पूछेगी cot इनवर्स ऑफ 1 बताओ, cot इनवर्स ऑफ √3 बताओ, cot इनवर्स ऑफ 1/√3 बताओ, तो बहुत आसान है निकालना। कितना आएगा भाई? π/4। ये कितना आएगा? π/6, और ये कितना आएगा? π/3। ठीक है, tan का जस्ट रिवर्स होता है, आप जानते हो। ठीक है, और नोट करके एक पॉइंट लिख लेना कि यहाँ पर भी क्लियर है, जो cot इनवर्स ऑफ -x होगा, cot इनवर्स ऑफ -x बराबर किसके होगा बेटा? पाई माइनस cot इनवर्स x के। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर यहाँ माइनस साइन आए तो पाई माइनस दैट एंगल ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। जहाँ जहाँ पे रेंज 0 से पाई आएगा वहाँ पे क्लियर है, जो एंगल के साथ अगर माइनस साइन आ गया तो पाई माइनस दैट एंगल लिखेंगे। ठीक है, उसके अलावा 3 फंक्शन आपके याद रखना कि 3 ऑड होते हैं, 3 इवन होते हैं। वो भी कौन कौन से ऑड होते हैं बेटा? तो कॉसेक इनवर्स x, tan इनवर्स x और साइन इनवर्स x, ये ऑड होते हैं। और उसके अलावा जो होते हैं वो नाइदर इवन नॉर ऑड होते हैं, तो उसमें पाई माइनस थीटा करके जो भी एंगल होगा वो आएगा। ठीक है, तो कॉट इनवर्स में भी आपको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। ठीक है, चलो अब बात सेक और कॉसेक का कर लेते हैं, उसके बाद फाइनल फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो देखें बेटा, कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x fx = ये डिफाइन होता है बेटा, क्लियर है, f सच दैट -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये आपका क्या आएगा? डोमेन। और जो रेंज निकल के आएगा वो -π/2 से π/2, क्लियर है, एक्सेप्ट क्या नहीं होगा? 0।
जीरो को क्या करेंगे, रेंज में से हटा देंगे, मतलब जीरो नहीं आएगा वैल्यू। क्लियर है बेटा, क्लियर है, ठीक है। जीरो रेंज में उसके नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि साइन जीरो जो होता है जीरो होता है, लेकिन कॉसेक जीरो जब कॉसेक जीरो आप निकालोगे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, तो इसलिए जीरो को डोमेन में से रेंज में से हटा देंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आओ बात करते हैं इसके ग्राफ का। तो इसका ग्राफ बहुत ही आसान होता है बेटा, क्लियर है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का आप ग्राफ बना लिया करो, किसका, साइन इनवर्स एक्स का आपने बना लिया। जहाँ पे ये खत्म होता है वहाँ से वो शुरुआत, कहावत नहीं सुने हो, मतलब कि जहाँ पे हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है बेटा, जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से कॉसेक इनवर्स एक्स स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब आपको पता है कि जीरो इसके डोमेन में नहीं है, तो जीरो पे इनफाइनाइट जाने वाला है, मतलब ये ग्राफ आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये ग्राफ आएगा, बाकी इसको आप भूल जाओ, ठीक है। तो पहले साइन इनवर्स एक्स आप बना लेंगे, उसके बाद इन्फिनिटी, जीरो पे इन्फिनिटी पहुँचा देंगे, क्लियर है। तो ये आपका ग्राफ जो होगा वो किसका होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स का। ये -1 आएगा, ये 1 आएगा, और चेक भी कर लो तो -1 से 1 इसके डोमेन में नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो बहुत आसान है बनाना, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज आपसे पूछेगा कि कॉसेक इनवर्स 1/√2 बताओ, सॉरी √2 बताओ, कॉसेक इनवर्स 2/√3 बताओ, ठीक है, और कॉसेक इनवर्स -√2 बताओ। तो बेटा माइनस साइन में आपको पता है कि अगर रेंज -π/2 से π/2 है, क्लियर है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, क्लियर है, और tan इनवर्स एक्स, ये ऑड फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो एक उसमें आप एक पेपर बनाना, उसमें से लिख लेना कि 3 ऑड होते हैं और 3 नाइदर इवन नॉर ऑड होते हैं। जिसमें रेंज 0 से पाई आ रहा है उसे पाई माइनस थीटा आंसर होगा। इस सिचुएशन में माइनस साइन जस्ट बाहर आ जाए, तो यहाँ नोट करके लिख लेना, क्लियर है, कि कॉसेक इनवर्स एक्स इज ऑड फंक्शन, मतलब माइनस साइन को जस्ट बाहर फेंक देगा। तो यहाँ पे आंसर तो आपका π/4 आने वाला है, यहाँ पे आंसर π/ कितना आने वाला है बेटा, 6 या 3 आने वाला है, और यहाँ पे आंसर माइनस π/4 आने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, डोमेन और रेंज, और उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज, बस इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसका, tan इनवर्स तो हो गया ना, किसका बात करने वाले हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स का, ठीक है, जो लास्ट है आपका। तो बेटा कॉसेक इनवर्स एक्स, सॉरी सेक इनवर्स एक्स लास्ट है आपका। बस यही 6 चीज़ें आपको ITF में नंबर दिलाएंगी, क्योंकि इसके अलावा सिलेबस में ज़्यादा चीज़ें है ही नहीं। बस ये वीडियो देख लें, आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। सेक इनवर्स एक्स, तो बेटा सेक इनवर्स एक्स का पहले हम लोग ग्राफ पे बात कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ बनाना बहुत ही आसान होता है। आपको पहले कॉस एक्स का ग्राफ, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लेना है, और जहाँ पे ये ख़त्म होता है वहीं से वो स्टार्ट होता है। तो सेक इनवर्स एक्स का थोड़ा सा रेंज और डोमेन लिख लेंगे। इसका डोमेन आएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और जो रेंज निकल के आएगा वो 0 ओपन 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, मतलब π/2 इसके डोमेन में रेंज में नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो π/2 रेंज में नहीं, तो π/2 पे जाएगा कहाँ, इन्फिनिटी। तो जहाँ खत्म हो रहा है कॉस इनवर्स एक्स, तो ये बनाएंगे, ये जहाँ खत्म हो रहा है ये बनाएंगे, अब इसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका किसका आ जाएगा, किसका ग्राफ आ जाएगा बेटा, इसका ग्राफ आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स का। तो ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है। ये आपका कितना आएगा -1, और ये कितना आएगा 1, ठीक है। तो ये ग्राफ की बात हो गई। अब छोटे छोटे वैल्यूज, प्रिंसिपल वैल्यूज आपसे पूछे जाएंगे कि सेक इनवर्स √2 बताओ, सेक इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी होगी, सेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या बता सकते हो क्या, अच्छा माइनस साइन में क्या होगा, अगर माइनस साइन आता है तो पाई माइनस थीटा होगा। तो 3 में पाई माइनस थीटा और 3 में माइनस साइन जस्ट बाहर। तो यहाँ पे सेक इनवर्स √2 तो π/4 ही आने वाला है। सेक इनवर्स 2 कितना आने वाला बेटा, π/3 या 6, 3, और ये कितना आने वाला है π/6। और अगर सेक इनवर्स -√2 आता है तो आपको पता है पाई माइनस π/4 आंसर होगा, यानी आंसर कितना आएगा 3π/4। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने चर्चा बढ़ा ली है बेटा, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स, ग्राफ, डोमेन और रेंज उसका हमने देख लिया है। एक बार आओ मैं इसे प्रॉपर एक बार आपका रिवाइज करवा देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जैसे मैं चार्ट बनाने जा रहा हूँ वैसे आपको भी एक चार्ट बनाना है, क्लियर है, तो उससे आपकी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो बेटा पहले हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा डोमेन, यहाँ पे आएगा रेंज, क्लियर। तो डोमेन क्या होगा भाई बताओ, इसका -1 से, ठीक है, इसका भी -1 से। रेंज क्या आएगा,
क्लोज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। इसका क्या आएगा, क्लोज 0 से पाई। इसका डोमेन क्या आएगा, ऑल रियल। रेंज क्या आएगा, ओपन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। इसका क्या आएगा, कॉट इनवर्स एक्स का ऑल रियल। रेंज क्या निकल के आएगा भाई बताओ, क्या आएगा, 0 से पाई, वो भी ओपन आएगा। इसका डोमेन कितना आएगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सेम इसका भी वही आने वाला है। रेंज जो निकल के आएगा बेटा इसका, वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0, और इसमें क्या आएगा, 0 से पाई एक्सेप्ट क्या, पाई बाई 2। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको याद हो गई होगी। क्लियर है, बहुत ही आसान सा है। तो और अब रही बात माइनस साइन के साथ, तो माइनस साइन के साथ क्या होता है बेटा पता है, क्लियर है। माइनस साइन के साथ ये जस्ट एज इट इज बाहर कर देगा, ये पाई माइनस थीटा बाहर करेगा, ये एज इट इज बाहर। तो ये जहाँ पे मैं नीले कलर से कर रहा हूँ, ये सब माइनस साइन को जस्ट बाहर कर देते हैं, ठीक है। और कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पे पाई माइनस थीटा होता है अगर माइनस साइन आता है तो। क्लियर है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।